जन्म के अंदर ही परिपक्व हो गई निष्ठा। ये है, यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुनना किससे, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि जितना शुद्ध होगा शब्द उतना ही एक्ट करेगा। जैसे दवाई, बोले दवाई भाई इसमें 1 चम्मच पानी मिला के पीना, और आपने 10 चम्मच पानी मिला दिया तो क्या होगी प्रभु जी? एफिकेसी कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ेगी, कम होगी? कम हो जाएगी। और अगर गंदा पानी मिला दिया, जो बीमारी आपको टाइफाइड से बच रहे हो, टाइफाइड के कीटाणु वाला पानी मिला दिया उसके अंदर और फिर पिला दिया तो क्या होने वाला है? दवाई काम करेगी नहीं। तो इसलिए निष्ठा पैदा करनी पड़ेगी, और निष्ठा पैदा करने के लिए ज्ञान लेना पड़ेगा, जिससे कि शंका जो है वो दूर हो। वो सही प्रश्न कर रहा था पीछे कोई, यही प्रश्न किया था उनसे कि प्रभु जी हम कैसे, कभी हम भक्ति में स्ट्रांग हो जाते हैं, कभी वीक हो जाते हैं। मैंने कोई वो नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपके पास संग नहीं है। क्या नहीं है? प्रहलाद महाराज के साथ प्लस पॉइंट क्या था कि मैंने पढ़ा है, सुना है कि 30,000 साल तक सुना है नारद मुनि को। कितने साल तक? 30,000 ईयर्स। क्योंकि उस टाइम उम्र भी तो लाख लाख साल होती थी। रेगुलर संग रहा है आश्रम के अंदर, रेगुलर। जब भी कहा साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सिद्धि का मतलब परफेक्शन। सर्व, सारे जितनी सिद्धियां हैं उसका पूर्णता प्राप्त हो जाएगी आपको किसमें? साधु संग करने से। साधु कौन? जो आपकी भगवान के अंदर क्या पैदा करे? निष्ठा। इतनी जबरदस्त निष्ठा पैदा करे कि जो कि रुचि, आसक्ति, प्रेम तक लेके जाए। कहां तक लेके जाए प्रभु जी? प्रेम। नहीं तो प्रभु जी ये मनुष्य जीवन फेल हो गया, समझ लो, ये फेल हो गया। अगर ये अवस्था में आप आगे नहीं बढ़ रहे तो ये जन्म, जो कोशिश कर रहे हैं उसमें गीता में साफ कहा है कि जितना कर लेगा उतना उसके पास, उसको टेंशन नहीं। परंतु प्रभुपाद जी कहते थे अगर कोई कहे कि अगले जन्म में तुझे करोड़पति बनवा दूं, बोले यार इसे अभी बना देना, अगला जन्म। तो यही प्रभुपाद जी कहते थे, यही भौतिक बुद्धि कहां लगाओ? आध्यात्म में। यहां एक चीज बोलते हुए कि छोड़ना नहीं है कुछ। हाँ, अपने स्वभाव के अनुसार एक व्यक्ति कर्म करता है फिर फल देता है, दूसरा व्यक्ति कर्म करता है भगवान के लिए, वो लेके चल रहा है यही कि मुझे क्या करना है। जीवन किस लिए जी रहा हूं? भगवान के लिए। शरीर किसका है? भगवान का। कमा किस लिए रहा हूं? शरीर का ध्यान रखने के लिए। शरीर किसका? हमारे साथ क्या होता है? पहले शरीर मेरा, इससे कमाऊंगा, उससे थोड़ा फल दे दूंगा भगवान को। नहीं नहीं, ये एटीट्यूड क्यों करते हो? काम तो करना ही है। तो पहले क्या सोच के चलो कि ये शरीर भी किसका? भगवान का। कर भी किसके लिए रहा हूं? भगवान के लिए। उसका मतलब कर्म और फल दोनों किसको अर्पण हो गए? ये प्रहलाद महाराज के, हमको क्या सीखना है इसमें? प्रहलाद महाराज के यही सीखना है कि हम हर समय भगवान को कैसे देख सकें। प्रेम अंजन चुरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु। ब्रह्म संहिता के अंदर बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि भक्त सदैव, क्या लिखा है वर्ड? सदैव हृदयेषु संतः। सदैव, प्रभुपाद ने कहा सदैव का मतलब क्या है? 24 घंटे। परंतु किससे देख सकते हैं भगवान को? कैसे? प्रेम अंजन। अंजन किसका अंजन? भक्ति विलोचनेना। प्रेम का अंजन लगाकर
अभी भी आंखें हैं, परंतु अभी आंखें ये जिससे प्रेम करते हो उसको देखती हैं। अभी किसका प्रेम करते हो? भौतिक चीजों से, इसलिए क्या नजर आती हैं? सिंपल है प्रभु जी? जिस चीज से प्रेम करोगे वही तो नजर आएगी, दूसरी कैसे नजर आएगी? प्रहलाद महाराज किससे प्रेम करते थे? हरि से। तो हर टाइम कौन नजर आते थे? हरि नजर आते थे। भगवान ने गीता में कहा है, अहम ना हम प्रकाशय सर्वस्य योग माया समावृता। मैं सबको दर्शन नहीं देता, मैं अपनी माया से ढका हुआ हूं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इसके अंदर, बड़ा अच्छा कहते हैं इस बात को कि आप अपने बारे में किसी व्यक्ति को बहुत कुछ बताओगे, परंतु सब कुछ नहीं बताओगे जब तक कि वो बहुत करीब नहीं होता। तो भगवान भी, जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा है कि हमें भगवान को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि भगवान हमें देखना चाहे। प्रहलाद महाराज ने अपने बचाव के लिए कभी भी भगवान को नहीं बुलाया। सोचिए, भागवत सुनी होगी, भागवत में कहीं आता है कि प्रहलाद महाराज को जब गरम तेल के कूप में डाला गया तो बोला हरे हरे बचा ले, नहीं, चले गए। होलिका ने क्या किया? गोद में लेकर बैठ गई, तो क्या हुआ? हरि को बुलाया? नहीं बुलाया। कल ही एक भक्त आए हुए थे अजमेर से, मुझसे बात कर रहे थे। उनको किसी भक्त ने कहा कि देखो जी, हम तो कोई काम वाम नहीं करेंगे, भगवान के ऊपर निर्भर है पूरा। मैंने कहा ये भक्ति है ही नहीं, हम भगवान से कुछ नहीं कराएंगे, ये भक्ति है। सब कुछ कौन करेंगे? हम करेंगे। सेवक हम है कि वो है? भक्ति में आके भी हम क्या करते हैं प्रभु जी? उसी को लगाते हैं कि तू ही काम कर। क्यों कर भाई? हैं? वही करने वाले हैं। नहीं नहीं, करने वाला तू है। सेवक तू है कि वो? तू है कि वो है? हम अपने भावों के अंदर भी गड़बड़ कर देते हैं सारी की सारी। प्रहलाद महाराज ने, प्रभुपाद जी कहते हैं अपने उनमें लेक्चर्स के अंदर, बोलते हैं ये चीज ध्यान रखिएगा कि भक्त के साथ कितना भी बुरा हो जाए वो कभी भगवान के अंदर आस्था नहीं छोड़ता, क्योंकि वो एक चीज जानता है कि जब तक भगवान नहीं छूट रहे, क्या किसी व्यक्ति का, जो जैसे मैंने उदाहरण बता चुका हूं पहले एक बार के, जैसे बॉम्बे में एक बिल्डर जो था, जब उसको दोस्त ने कहा, वो मित्र ने, कि तू गलत काम कर रहा है, पुलिस वाले तेरे को पकड़ लेंगे, तू करोड़ों रुपए जरूर कमा रहा है, परंतु पुलिस पकड़ लेगी, तुझे ले जाएगी अंदर। तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं इंडिया छोड़कर भाग जाऊंगा, मेरा हर टाइम वीजा तैयार रहता है, कभी मैं उसको एक्सपायर नहीं होने देता, और मुझे पहले ही पता लग जाएगा वारंट इशू हो गया तो मैं इमीडिएटली निकल जाऊंगा इंडिया से। बोलते तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? बोलते उसको क्या फर्क पड़ता है, फिर बीवी नई शादी कर लूंगा, नए बच्चे हो जाएंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ प्रभु जी? उसके लिए इंपॉर्टेंट था सिर्फ पैसा, बाकी चीजें हों या ना हो उसको कुछ से उसे दुख ही नहीं था। इसी तरीके से प्रहलाद महाराज के लिए सबसे बड़ी दुख की बात क्या थी? कि भगवान को भूल जाना। बाकी गरम तेल में डालना नो प्रॉब्लम, होलिका लेके बैठ जाए जलाने के लिए नो प्रॉब्लम, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया नो प्रॉब्लम, हाथी के नीचे कुचलवाने की कोशिश करी नो प्रॉब्लम, सब में नो प्रॉब्लम। परंतु हम लोग तो विचलित हो जाते हैं बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। हमें उसी बच्चे की तरह बनना है प्रभु जी। कुछ भी हो जाए, पिता का हाथ मेले के अंदर बच्चा पकड़ लेता है ना, उंगली पकड़ लेता है, तो ऐसा पकड़ लेता है कई बार टाइट के पिताजी की उंगली का खून चलना बंद हो जाता है। मेले में कुछ भी, कितना हड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उंगली नहीं छोड़ता। हड़बड़ी कारण कि ये उंगली छोड़ दे और बचाने चाहे अपने को, नहीं, वो जानता है मेरा और कहीं सहारा नहीं है, उनको पकड़े रखता है। और ज्यादातर ये ध्यान रखना, पिता इतना जोर से नहीं पकड़ता जितना कि पुत्र पकड़ के रखता है, क्योंकि डर किसको है?
तो ये सीखिएगा, ये चीज, ये प्रहलाद महाराज से सीखना है। इससे हमें भगवान मिलेंगे। इससे हमें क्या मिलेंगे? भगवान मिलेंगे। हम लोग जैसे सोचते हैं, कई लोग तो हमें ही भगवान बता देते हैं, अंश को ही भगवान बता देते हैं। गलत। पहले दास बनो, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि तुम भगवान को देखने की कोशिश मत करो, तुम ऐसा कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहे। प्रहलाद महाराज ने क्या किया? कभी भगवान को देखने की कोशिश करी? तो जानते थे भगवान हर जगह है, हर टाइम है मेरे साथ। परंतु नरसिंह देव जी को किसने प्रकट करा दिया? प्रहलाद महाराज ने प्रकट करा दिया। जबकि इच्छा करी थी प्रहलाद महाराज ने, ये सिर्फ इतना ही कहा था। उसने पूछा खंबे में है? हाँ। उन्होंने थोड़ी कहा खंबे से निकल के दिखाओ, कहा नहीं। ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी, ये गलती मत कर बैठिएगा। प्रहलाद महाराज ने सिर्फ हिरण्यकश्यप को क्या कहा था? खंबे में भगवान, उन्होंने पूछा है? बस ये नहीं कहा कि अगर वो हिरण्यकश्यप दिखाओ तो मैं सेवक हूं कि वो सेवक हैं प्रभु जी? बताइए आप मुझे। उनकी इच्छा, वो जो करना चाहें। स्वरात है वो, स्वरात का मतलब पूर्ण स्वतंत्र, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उनके साथ। यहां एक चीज और प्रभुपाद जी ने बड़ी अच्छी बताई, वो आपके सामने शेयर करके फिर यहां अपन विश्राम लेंगे, क्योंकि कथा तो कोई अंत नहीं है। दो चीजें हमने आज इससे चीज ली इस कथा से। एक कि हमें साधु संग मतलब भक्तों का संग करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, जिससे ज्ञान आएगा। ज्ञान से क्या होगी? शंकाओं का समाधान होगा। शंकाओं के समाधान से क्या होगा? निष्ठा उत्पन्न होगी। निष्ठा से आस्ते आस्ते वो रुचि आ सकती है। ऐसे करते करते वो क्या पहुंचेगी? प्रेम तक पहुंचेगी। हमें प्रेम पैदा करना है। जिससे प्रेम करते हैं उसी के बारे में, उसी चीज के बारे में हर टाइम सोचते हैं। दूसरी चीज यहां हमने देखी है कि किसी परिस्थिति में भी हमें भगवान से विलग नहीं हो। और परिस्थितियां आएंगी, ध्यान रखिएगा प्रभु जी, परिस्थितियां आएंगी। परिस्थितियां माया का काम है प्रभु जी। माया को काम कर रखा है, पहले ढक और फिर इसको नीचे खींच। ये माया के दो काम हैं। इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे किसी गुरुवार। कैसे कवर करती है और फिर कैसे खींचती है, ये उसका काम है। तो माया अपना काम परफेक्ट कर रही है, वो भी तो सेवक है ना भगवान की। तो अपना सेवक अपना काम करेगा ना प्रभु जी, करने दो उसको। हम अपना काम करें, क्यों टेंशन करनी? तो दूसरी चीज, कोई भी परिस्थिति, कैसी परिस्थिति आ जाए, भगवान जो भी करते हैं सही करते हैं, क्योंकि भगवान गलत नाम की चीज को जानते ही नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कभी नकली नोट निकल ही नहीं सकता है प्रभु जी, क्योंकि उनको नकली नोट बनाना आता ही नहीं। सिंपल चीज है कि उनको नकली नोट बनाना वहां बनता ही नहीं है। तो इसी तरीके से भगवान के अंदर अच्छाई के सिवाय कुछ और है ही नहीं, तो वो बुरा कैसे कर सकते हैं? बुरा कर ही नहीं सकते। बुरा क्या होता है उनको मालूम ही नहीं। हां, पूर्ण का मतलब ये नहीं है कि अपूर्णता को जानना, भगवान को पता ही नहीं, क्योंकि भगवान जहां आते हैं वहां भला ही भला होता है। कभी नुकसान तो किसी का आज तक हुआ ही नहीं। दूसरी चीज, यहां एक चीज सीख लेते हैं। यहां बड़ी अच्छी बात मेरे को प्रभुपाद जी की लगी। उन्होंने जो एक चीज बताई, उन्होंने कहा यहां दोनों का स्वभाव पता लगा, एक नास्तिक का और एक आस्तिक का। नास्तिक अपनी भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए अपने परिवार का भी नष्ट करने को तैयार है, अपने परिवार को भी नष्ट करने को तैयार है। आज ये साइंटिस्ट और ये सब जो कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे अपने परिवार और भावी परिवारों का नष्ट करने की पूरी सामग्री तैयार। एटम बम बनाया था प्रभु जी, TNT बनाया था, एक्सप्लोसिव, ये सब क्या था? जिसने बनाया हो सकता है उसका नहीं मरा हो, तो भावी पीढ़ी को तो गड़बड़ कर गया ना प्रभु जी।